सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त राजा तोंडमान चंद्रवंश में सुवीर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। दक्षिण भारत के नारायणपुर में उनकी राजधानी थी। महाराज सुवीर के रानी नंदिनी के गर्भ से एक पुत्र हुआ जिसका नाम तोंडमान रखा गया। राजकुमार तोंडमान बड़े वीर थे। 5 ही वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हो गई थी। युवा होने पर पांड्य नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ उनका विवाह हुआ। विभिन्न देशों की अनेक राजकुमारियों ने भी स्वयंवर सभा में उनका वर्ण किया था। उन्हें देवराज इंद्र की भांति रिद्धि सिद्धि एवं सुख भोग की सामग्री सुलभ थी, तो भी वे उनमें आसक्त न होकर सदा भगवान के चिंतन में ही संलग्न रहते थे। एक दिन राजकुमार तोंडमान पिता की आज्ञा से वेंकटगिरी के समीप शिकार खेलने के लिए गए। शिकार में वे उन्हीं हिंसक जीवों का वध करते थे जो प्रजा के लिए भय उपस्थित करने वाले थे। स्वर्णमुखरी नदी पर पार करके ब्रह्मर्षि शुक और रेणुका देवी का दर्शन करते हुए तोंडमान जब पश्चिम दिशा की ओर बढ़े तब एक जगह उन्हें पंचरंगा तोता दिखाई दिया। वह देखने में बड़ा ही सुंदर था और भगवान श्री निवास का नाम रट रहा था। उसकी दिव्य आकृति और मधुर बोली पर राजकुमार मुग्ध हो गए और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे। तोता उड़कर वेंकटाचल के शिखर पर जा पहुंचा। तोंडमान भी उसका अनुसरण करते हुए गिरिराज पर चढ़ गए, परंतु वहां वह तोता नहीं दिखाई दिया। पास ही श्यामा कवन था। निषाद राज वसु जो भगवान श्री निवास के अनन्य भक्त थे उस वन की रखवाली कर रहे थे। राजकुमार को आते देख उन्होंने उनकी अगवानी की और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर कहा, युवराज स्वागत है, कहिए आपकी क्या सेवा करूं। राजकुमार बोले, वनेचर, इधर एक पंचरंगा तोता उड़ता हुआ आया है, क्या तुमने उसे देखा है? वह श्रीनिवास की रट लगा रहा था। मैं उसी को ढूंढता हूँ, बताओ वह किधर गया है। वसु ने कहा, युवराज, वह भगवान श्रीनिवास का तोता है। उसे श्रीदेवी और भूदेवी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। उसे कोई पकड़ नहीं सकता। भगवान को वह सुख बहुत ही प्रिय है। अब मैं भगवान की आराधना के लिए जाता हूँ। जब तक लौटकर न आऊँ तब तक आप यहीं वृक्ष के नीचे विश्राम करें। राजा ने कहा, निषाद राज, मैं भी भगवान के दर्शन करूँगा, मुझे अपने साथ ले चलो। वसु ने बहुत अच्छा कहकर युवराज को अपने साथ ले लिया। स्वामी पुष्करिणी में युवराज सहित विधि पूर्वक स्नान करके वह दिव्य विमान में विराजमान भगवान श्रीनिवास के समीप गया। तोंडमान ने देखा बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान का दिव्य विमान प्रकाशित हो रहा है। उसके भीतर भगवान श्रीनिवास विराज रहे हैं। परम सुंदरी श्रीदेवी और भूदेवी उनकी सेवा में संलग्न हैं। उनके श्री अंगों की श्यामलता अलसी के फूल से सुशोभित हो रही है। नेत्र खिले हुए कमल दल की भांति सुंदर एवं विशाल थे। 4 भुजाएं थी। भगवान के अंग अंग से उदारता प्रकट हो रही थी। उनके मुखारविंद पर मंद मुस्कुराहट की छटा मन को मोह लेती थी। श्री अंगों पर पीताम्बर की अपूर्व शोभा थी। शंख चक्र आदि आयुध मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा कर रहे थे। युवराज भगवान का यह अद्भुत स्वरूप देखकर मुग्ध हो गए और उन्होंने अपना तन मन धन एवं जीवन उन्हीं के चरणों में न्योछावर कर दिया। उन दिनों वहां गए हुए सभी बड़भागी भक्तों को उनके प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। निषाद राज ने भगवान का पूजन करके उन्हें मधु मिश्रित सावा का भात निवेदन किया और प्रसाद लेकर राजकुमार के साथ वे पुनः अपनी कुटी पर लौट आए। रात में उनकी कुटी पर रहकर राजकुमार ने सत्संग का शुभ उठाया और प्रातःकाल सेवकों सहित अपने नगर को प्रस्थान किया। मार्ग में उन्हें सुख मुनि तथा रेणुका देवी का भी कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ। कुछ दिनों बाद राजा सुवीर ने अपने पुत्र को राज्य देश
वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया। महाराज तोंडमान धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए भगवान की आराधना में तत्पर रहने लगे। एक दिन निषाद राज वसु राजद्वार पर उपस्थित हुए। सूचना पाकर महाराज ने उन्हें दरबार में बुलाया और स्वागत सत्कार करके पूछा, निषाद राज कैसे पधारे हो? वसु ने कहा, राजन, मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी। रात में एक श्वेत रंग का वाहरा आकर मेरा सावा चढ़ने लगा। यह देख मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। वाहरा मुझे देखते ही हवा हो गया। मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा। स्वामी पुष्करिणी के तट पर जाकर वह वाहरा एक बाम्बी में घुस गया। तब मैं क्रोध में आकर उस बाम्बी को ही खोदने लगा। इतने में ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय मेरा पुत्र भी वहां आ पहुंचा। मुझे मूर्छित देख वह भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वाहरा का मुझ में आवेश हुआ। उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषाद राज वसु, शीघ्र ही महाराज तोंडमान के पास जाकर मेरा सारा वृत्तांत उनसे कहें। राजा काली गो के दूध से मेरा अभिषेक करते हुए इस वाल्मीकि को धो डालें। इसके भीतर एक सुंदर शिला प्राप्त होगी। उसे लेकर शिल्पी द्वारा मेरी वाराह मूर्ति का निर्माण कराएं, जिसमें मैं भूमि देवी को अपने बाएं अंक में लेकर खड़ा रहूं। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वरों और वेखानस महात्माओं द्वारा उसकी स्थापना कराकर स्वयं तोंडमान भी इसकी पूजा करें। यों कहकर भगवान वाराह ने मुझे छोड़ दिया। तब मैं पूर्वव्रत स्वस्थ हो गया। देवादिदेव भगवान वाराह आपसे क्या कराना चाहते हैं, यह बताने के लिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा ने भगवान की इस आज्ञा को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिरोधार्य किया। ग्वालों को आज्ञा दे दी, मेरे यहाँ जितनी भी काली और कपिला गौएं हैं उन सबको वेंकटाचल पर ले चलो। मंत्रियों को आदेश मिला, कल ही यात्रा करनी है, इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। तदंतर तोंडमान अंतपुर में गए और सभी रानियों से वाराह भगवान का यह आदेश सुनाकर रात में वहीं सोए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने उन्हें बिल का मार्ग दिखलाया और राजद्वार से लेकर बिल के समीप तक पल्लव बिछा दिए। सवेरे उठने पर राजा ने अपना स्वप्न लोगों पर प्रकट किया और द्वार पर बिछे हुए पल्लव वहां प्रत्यक्ष दिखाई दिए। महाराज ने शुभ मुहूर्त में यात्रा की और बिल के समीप पहुंचकर वहां एक सुंदर नगर बसाया। भगवान के आदेश के अनुसार उन्होंने मूर्ति निर्माण, प्रतिष्ठा और पूजन का कार्य बड़ी धूमधाम से संपन्न किया। वे प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते थे। एक दिन राजा के यहाँ एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ पधारे और इस प्रकार बोले, महाराज, मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न सामवेदी ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम वीर शर्मा है। हम दोनों दंपति घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, परंतु गर्भवती होने के कारण मेरी पत्नी से चला नहीं जाता। अतः आप उसे अंतःपुर में रखकर तब तक इसकी रक्षा करें जब तक मैं तीर्थ यात्रा से लौट न जाऊं। राजा ने तथास्तु कहकर उसकी रक्षा का भार ले लिया। ब्राह्मण देवता निश्चिंत होकर चले गए। महाराज ने सेवकों को आज्ञा देकर ब्राह्मणी के लिए अंतःपुर में एक एकांत गृह की व्यवस्था करा दी और एक बार 6 महीने के लिए अन्न दिलवा दिया। ब्राह्मणी पतिव्रता और लज्जावती थी। वह किसी भी पुरुष से बात नहीं करती थी। 6 महीने तक वह उस अन्न से निर्वाह करती रही। देववश राजा को ब्राह्मणी को याद न रही। 6 महीने बाद अन्न का अभाव हो गया तो भी ब्राह्मणी ने स्वयं मुंह खोलकर मांगा नहीं। बेचारी भूख की पीड़ा सहती हुई मर गई। ब्राह्मण देवता तीर्थ यात्रा पूरी करके 2 वर्ष बाद लौटे। तब तक ब्राह्मणी के एकांत निवास में कोई नहीं गया था। ब्राह्मण ने महाराज के दरबार में उपस्थित हो गंगा जल से भरी हुई एक शीशी भेंट की और अपनी पत्नी का कुशल समाचार पूछा। महाराज को अब याद आई। वे संकित होकर अंतःपुर में गए। ब्राह्मणी की मृत्यु हो चुकी है, यह जानकर वे चुपचाप बिल के मार्ग से भगवान श्रीनिवास के समीप वेंकटाचल पर चले गए और भगवान से सब समाचार कह सुनाया। भगवत वत्सल प्रभु ने देखा राजा तोंडमान ब्रह्म साप से भयभीत है। तब उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, राजन, यहाँ से पूर्व भाग में जो
अस्थि सरोवर है, उसी में द्वादशी तिथि को आकर ब्राह्मणी को सबको स्नान कराओ, वह जीवित हो जाएगी। भगवान श्रीनिवास का वह वचन सुनकर राजा अपने नगर में आए। फिर अपनी रानियों तथा ब्राह्मणी के सब को भी अलग अलग डोलियों में बिठाकर भगवान का दर्शन करने के बजाय ब्याज से चले। अस्थि सरोवर में पहुंचकर उन्होंने रानियों को स्नान करने की आज्ञा दी। रानियों ने स्वयं स्नान करते हुए समय ब्राह्मणी के सब को भी उस सरोवर के जल में डाल दिया। भगवान की कृपा से वह जी उठी, उसके सभी अंग पूर्ववत हो गए। तत्पश्चात ब्राह्मणी रानियों के साथ सरोवर में से बाहर आई और तीर्थ यात्रा से लौटे हुए अपने पूज्य पति से प्रसन्नता पूर्वक मिली। राजा ने बहुत धन देकर ब्राह्मण दंपति को आदरपूर्वक विदा किया। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का समाचार पूछा और भगवान वेंकटेश्वर का अद्भुत प्रभाव सुना। वे राजा को आशीर्वाद देकर प्रसन्नता पूर्वक अपने देश को लौट गए। एक दिन महाराज ने एक भगवत भक्त कुम्हार दंपति के परम धाम गमन की अद्भुत घटना अपनी आंखों से देखी। फिर तो उनका मन इस संसार के सुख भोग से सर्वथा विरक्त हो गया। उन्होंने अपने पुत्र श्रीनिवास को राज्य देकर स्वयं वेंकटाचल पर बड़ी भारी तपस्या की। भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन वर मांगो। राजा ने भगवान के नित्य धाम में रहकर उनकी सेवा का सौभाग्य मांगा। भगवान ने एवं अस्तु कहकर भक्त को अनुग्रहित किया। राजा ने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके इस नश्वर देह को त्याग दिया और विष्णु से आरूप्य प्राप्त करके दिव्य विमान पर जा बैठे। उस समय देवता और गंधर्व आकाश से फूलों की वृष्टि करते हुए उनके सौभाग्य की पूरी पूरी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार राजा तोंडमान ने अपनी अनन्य भक्ति के प्रभाव से भगवत वत्सल श्री हरि का जरा मृत्यु रहित पुनरावृत्ति शून्य वैकुंठ धाम प्राप्त किया। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।